So class 11, today we will start with the compounds of group 1 and group 2. Let's get started with compounds of group 1. The first is caustic soda. आप इसे NaOH के नाम से मतलब caustic सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी इसे कहते हैं caustic सोडा। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं या पहले मैं एक सारे नाम आपको लिखवा दूं जो हम इसमें करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, that is Na2CO3 dot 10H2O. Third is sodium chloride. Fourth is sodium bicarbonate. इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। करें आगे। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2. One is कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, यानी CaO. सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं, CaOH का होल ट्वाइस. थर्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. फोर्थ इज कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उससे भी देखेंगे. और फिर हम एक चीज में और पढ़ेंगे, दैट इज सीमेंट. नाउ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 में सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, caustic soda. Preparation is done through Kastner-Kellner method. तो इसकी प्रिपरेशन का नाम है Kastner-Kellner मेथड, और द प्रिंसिपल इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं, NaCl का जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, इज इलेक्ट्रोलाइज, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है यूजिंग मर्करी कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड. तो एट कैथोड क्या होगा और एट एनोड क्या होगा? भाई कैथोड पर जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो Na+Cl नेगेटिव आया, तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए Na+ यहाँ अट्रैक्ट हुआ. और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और यहाँ पे बन गया सोडियम. क्योंकि यहाँ पे मर्करी है, क्योंकि कैथोड किसका बना हुआ है? मर्करी का,
तो यहाँ पे सोडियम अमलगम बन जाता है। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे Na को NaHg करके, जैसे सोडियम अमलगम मिलता है हमें यहाँ पे। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट आर अमलगम्स। अमलगम्स आर एलॉयज ऑफ मेटल्स विद मर्करी। ठीक है, उन्हें अमलगम्स कहते हैं हम लोग। एनोड पे क्या हुआ, Cl नेगेटिव आया, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है माइनस, तो -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस बाहर निकला, फिर Cl आया, Cl2 बनता है बेटा। इसे बैलेंस करने को हमने से ऐसे लिख दिया, isn't it dear? तो ये कैथोड पर, ये एनोड पर रिएक्शन हुई। कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट कराती हूँ। अब ये जो सोडियम अमलगम आपको मिला, इसको हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं, ताकि हमें 2 Na 2 OH लेके अलग हो जाए, ऐसी 2Hg, और साथ में हाइड्रोजन हमें मिल जाए। तो दिस इज द प्रॉपर रिएक्शन दैट अकर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो रेडिली सॉल्यूबल है इन वाटर, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, जब पानी के अंदर घुल जाता है तो फॉर्म्स एल्कलाइन सॉल्यूशन। और जो क्रिस्टल्स हैं ऑफ NaOH वो डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट कौन होता है, जो बाहर से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, उसे कहते हैं डेलिक्विसेंट है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो, that's only one that we have to focus on। अगर NaOH की रिएक्शन आपने CO2 के साथ कर दी, तो आपको सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसका सिर्फ एक ही याद रखना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर के सारे से कर दिया रिएक्ट, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। नाउ द यूजेस ऑफ NaOH। So in the manufacture of soap, paper, artificial silk, etc., in petroleum refining, in preparation of organic compound such as chloroform, alcohol, etc., in purification of bauxite, in textile industries for mercerizing cotton fabric, तो इन सब कामों में इसका यूज है। आप कोई से भी 2 पॉइंट भी याद कर लोगे, दैट विल बी डन।
Now next is Na2CO3.10H2O. इसे हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश। इसकी प्रिपरेशन करते हैं क्या? तो इसकी प्रिपरेशन के प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। जैसे अभी पहले वाले का नाम था कैसनर केल्नर प्रोसेस, इसका होता है अलग से सॉल्वे प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा, हम अमोनिया लेते हैं, उसमें वाटर और CO2 डालते हैं, तो हमारे पास बनता है अमोनियम कार्बोनेट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काइंडली वॉच इट आउट। बहुत इंटरेस्टिंग है इसका फॉर्मेशन। फिर ये जो अमोनियम कार्बोनेट आया हमारे पास, इसमें फिर से वाटर और CO2 वही जो ऊपर पास किया अमोनिया में पास करो, तो तुम्हें बाय कार्बोनेट मिल जाएगा। यानी अमोनियम कार्बोनेट ऊपर है, नीचे मिल गया अमोनियम बाय कार्बोनेट। अब ये जो आपके पास अमोनियम बाय कार्बोनेट आया है, इसकी रिएक्शन आप NaCl के साथ करा दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी पहले बना अमोनियम कार्बोनेट, फिर बना अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट से बना अमोनियम हटा के सोडियम वर्क कर दो तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर इस सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आपने हीटिंग कर दिया, तो यहाँ आपको मिल जाएगा Na2CO3, साथ में CO2 और वाटर। यानी देखो कैसे याद करना है, अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, ऊपर ऊपर कार्बोनेट, बीच में आ गए दोनों बाइकार्बोनेट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो। एंड नोट करके पॉइंट रखना, अगर आपने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो ये बना है, इसकी रिएक्शन मतलब इसे अलग कर लिया रिएक्शंस में, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अलग से डाला, तो वापस आपको अमोनिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अमोनिया के साथ साथ यहाँ पे आपको कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिले, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये तो मतलब हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं थे। डिजायर्ड प्रोडक्ट था कि कहीं से फ्यूल लेकर आओ। फ्यूल क्या है इसको बनाने का, सोडियम कार्बोनेट को बनाने का? दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया इसी से बाहर निकल सकता। तो दिस इज द प्राइम रीजन कि हम लोग इस 4 स्टेप्स को यहाँ पे करते हैं। पहले बना अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पहले बना कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट, फिर अनदर बाइकार्बोनेट एंड देन अनदर कार्बोनेट। सोडियम के दोनों के नीचे बन रहे हैं, अमोनियम के ऊपर बन रहे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो ये लिख लेना, ये एडवांटेजेस है, ये एडवांटेज है ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। ये नोट जो है वो एडवांटेज था सॉल्वे प्रोसेस का। सेकंड इज, सॉल्वे प्रोसेस में जो हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें हमने बेटा अमोनियम बाइकार्बोनेट से NaCl बनाया, डाला, तो अमोनियम क्लोराइड और साथ में आया NaSCO3। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते कि जैसे सोडियम कार्बोनेट बन गया लास्ट स्टेप में, ऐसे अगर हम चाहें सेम प्रोसेस में आते आते अगर हम K2CO3 बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? तो ये जो थर्ड स्टेप है ये प्रॉब्लम करेगा। कैसे, देखो सुनो, सॉल्वेड प्रोसेस कैन नॉट बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ K2CO3 because
ये जो Na2CO3 की जगह, तब हमें यहाँ पे सब जगह K लेना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे हमारा लास्ट में K2CO3 की बात करी जाए तो क्यों नहीं बन रहा, तो हम कह रहे हैं क्यों K2CO3 यहाँ बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे KSCO3 बनना चाहिए फिर। ठीक है, चलो हम किसी तरह से यहाँ KSCO3 बना भी लेते हैं, लेकिन ये इतना सॉल्यूबल है कि इसी के अंदर घुल जाएगा, यानी फिर आप इसे हीट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कभी भी इधर Na2CO3 की जगह K2CO3 नहीं आ सकता। तो रिमेंबर, बिकॉज KSCO3 is too soluble to be precipitated by addition of sodium bicarbonate to a saturated solution of KCl. थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है and exist as decahydrate. H2O. This is also called washing soda. Readily soluble in water. Done? Okay, okay, do it, do it. Chemical properties. See, first is Na2CO3 does not decompose on heating. हीटिंग पे ये डिकम्पोज नहीं होता। दूसरा, अगर आपने इसके हाइड्रेशन पार्ट को के साथ इसको हीट किया तो यस इट वुड गेट डिकम्पोज इनटू 9 वाटर्स, इसके बाहर निकल आएंगे, 9 वाटर क्रिस्टलाइजेशन लीविंग 1 टू इट। और अगर आपने इसको टेम्परेचर
373 के बिलो रखा तो यही होगा। लेकिन अगर आपने इसी एक बचे हुए वाटर का जो इसके साथ अटैच्ड है उसे अबव 373 केल्विन कर दिया हीट, तो फिर आपके पास Na2CO3 और एक वाटर बचेगा। Na2CO3 में अगर आप फिर से वापस वाटर डालेंगे तो ये मत समझना वही बन जाएगा वापस। यहाँ होता क्या है कि अब हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। यानी एक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, isn't it? Now next is uses। बेटा ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, और एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसे यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप और बोरैक्स को भी बनाने के काम में आता है। पेंट्स में, पेपर में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो साफ साफ बात की जाए बेटा, इसकी सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलता है नमक? abundant source of NaCl is सी वाटर। जितना भी हमारे यहाँ पानी है, सरफेस वाटर है, उससे हमें मिलता है अराउंड 2.7 to 2.9% mass of sodium chloride। ये होता है। सेकेंड इज mass of salt, सॉरी। जो क्रूड NaCl है is obtained generally by crystallization of brine solution containing Na2SO4, CaSO4 and MgCl2 as impurities। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें इम्प्योरिटीज का काम करते हैं, क्योंकि ये ना मॉइस्चर सोख लेते हैं बच्चे, तो इसलिए बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट। तो अगर नमक पसीज जाएगा तो आप उसे यूज कैसे करोगे, इसलिए कहते हैं कि नमक के अंदर CaCl2 MgCl2 को हटाना पड़ेगा। So to obtain pure NaCl, the crude salt is dissolved in water and filtered to remove in soluble impurities। फिर इस सॉल्यूशन को सैचुरेट किया जाता है with HCl gas, crystals of pure NaCl
separates out separates out एंड CaCl2 और MgCl2 जो इसमें इम्प्योरिटीज का काम करते हैं, बीइंग मोर सॉल्युबल रिमेन्स इन सॉल्यूशन। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। NaCl melts at 1081 Kelvin. No need to remember, I'm just making you write. और solubility NaCl की does not increase appreciably, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, with the increase in temperature. Solubility मानी जाती बेटा 36 ग्राम in 100 ग्राम of water at 273 Kelvin. अब अगर आप सोचते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चीज ज्यादा मिलेगी 100 ग्राम के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। नो यूजेस कॉमन सॉल्ट की तरह बच्चे, एक तो कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट की तरह यूज होता है, और सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ NaOH, Na2CO3 एंड Na2O2 में यूज होता है। नेक्स्ट इज बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, known as baking soda, because it decomposes on heating to generate bubbles of CO2. तो ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है?
फ्लफी बनाने के लिए ब्रेड्स को, केक्स को, केक की ब्रेड को, तो बेकरी में यूज होती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज। तो कन्फेक्शनरीज में और बेकरी में ये यूज होती है फॉर लीविंग होल्स, ताकि वो फ्लफीनेस आ जाए इन केक्स और पेस्ट्रीज, टू मेक देम लाइट एंड फ्लफी। एक इसकी प्रिपरेशन करते हैं। Na2CO3 जो हमारा स्टेप था बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का, वही हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जो हमारे 4 स्टेप्स अभी हमने पहले करे थे Na2CO3 को बनाने के लिए, उसमें ये स्टेप भी है। Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 ये देगा। नाउ फोर्थ इज इसके यूजेस। एक एंटीसेप्टिक की तरह, माइल्ड एंटीसेप्टिक है मगर है तो एंटीसेप्टिक ही, फॉर स्किन इन्फेक्शंस। और सेकंड है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और नेक्स्ट इज biological importance of sodium and potassium। ये जो सोडियम आयंस है, दे आर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ cell and the interstitial fluid which surrounds the cell। यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये जो आयंस हैं पार्टिसिपेट करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ nerve signals and in the transport of sugar and amino acids into the cells। जो पोटेशियम आयंस हैं एक्टिवेट करते हैं बहुत एंजाइम्स को, पार्टिसिपेट करते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP and is responsible along with sodium ion in the transmission of
नर्व सिग्नल्स। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम पंप है, ऑपरेट्स अराउंड द सेल मेम्ब्रेन which consumes more than 1/3 of ATP आपको ये बात पता होगी बेटा, एटीपी और व्हाट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें जनरेट करता है हमारी बॉडी में, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, और इनकी बिना हम सो भी नहीं सकते बच्चे। यानी सोने के लिए भी कई बार कहते हैं ना एनर्जी चाहिए होती है, जब इंसान कोई बहुत बीमार होता है कई बार ढंग से सो भी नहीं पाता, बिकॉज एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं। ओके, यूज बाय अ रेस्टिंग एनिमल एंड करें आगे, कर लीजिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, नो रश, आराम से कर। Potassium or sodium pump operates around the cell membrane, which consume more than 1/3 of ATP used by a resting animal and 15 kg per 24 hours in a resting human. Now, compounds of group 2. सबसे पहले हमने पढ़ा है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, CaO। तो इसका प्रिपरेशन करते हैं, CaCO3 जो लाइमस्टोन होता है उसे हीट कर दोगे तो आपके पास CaO आ जाएगा, साथ में CO2। फिर आ जाओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो एक वाइट अमोर्फस सॉलिड है ये। अमोर्फस सॉलिड होता है जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में हो या ऐसा कुछ हो। तो ऑन एक्सपोजर अगर आपने इसे छोड़ दिया तो एक बात और याद रखना, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, CaCO3 वापस बना देता है।
सॉरी बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में था, आप इसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में डालो इस चीज को। यहाँ पे सी पॉइंट करके केमिकल प्रॉपर्टी कर लेना इसे। इसमें ए यही है केमिकल प्रॉपर्टी। बी है, इसे हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन। कई बार बेटा पानी में जब हम इस पानी के अंदर इसको डालते हैं तो लम्प्स बन जाते हैं, तो द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, आप पानी की लिमिटेड अमाउंट डालो ताकि लम्प्स टूट जाएं, टू ब्रेक द लम्प ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइन। नेक्स्ट इज यूजेस नाउ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, नॉट द यूजेस येट। एक और लिखो इसके अंदर स्लेकिंग ऑफ लाइन के बाद। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 के साथ मिलाया तो ये स्लैग बनाता है, और आपने काफी मेटलर्जी में शायद पहले पढ़ा हो। और ऐसी अगर इसमें P4O10 जैसी इम्प्योरिटी मिल गई तो कैल्शियम फॉस्फेट बना के ये अलग हो जाता है। अब यूजेस, एक प्राइम मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली है, बहुत सस्ता है बेटा। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स में यूज होता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 फ्रॉम कॉस्टिक सोडा में भी यूज होता है।
Next is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेक 9 के नाम से जानते हैं और CaOH का होल ट्वाइस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी पहले प्रिपरेशन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक वाइट अमोर्फस पाउडर रूप में है, sparingly soluble in water, and its aqueous solution is known as lime water. Now, अगर इसका एक सस्पेंशन बनाया जाए तो स्लेक लाइम और वाटर के सस्पेंशन को is known as milk of lime. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। ये आप बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 पास किया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये तो आपको याद ही होगा, ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाली बात है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये करते हैं नेक्स्ट में। The D point is, अगर आपने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो यू विल गेट CaCl2 CaOCl OCl, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl का होल ट्वाइस, और साथ में 2 वाटर। इसे हम क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है एक ब्लीचिंग पाउडर का बच्चे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये जो CaOCl का होल ट्वाइस है, इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो इसकी मदद से बनता है।
Now the uses. Preparation of mortar जो एक बिल्डिंग मटेरियल है. सेकंड, वाइट वॉश के दौरान बेटा यूज होता है क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट नेचर का होता है. यूज इन मेकिंग ग्लास इन टैनिंग इंडस्ट्री. अभी हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर. विद दिस हमारा ये भी खत्म गया और अब जो बाकी रह गया है वो कल करेंगे. Done. So this is all done for today. Rest of all we'll cover it up tomorrow, dear. Goodbye for now. Hopefully कल ये chapter आपका खत्म हो जाएगा. So goodbye for now.